हर हर महादेव, जय गुरुदेव, ओम नमः शिवाय। अब हम सातवीं अवस्था के बारे में बात करते हैं। लास्ट अवस्था जो थी वो था शिवोहम, मैं शिव हूँ। अब मैं परमात्मा हूँ, मैं शिव हूँ। अलग अलग स्टेजेस से हम पार करके हम इस अवस्था तक आए। अब आगे की अवस्था, सातवीं अवस्था जो है वो है शिवाय। शिवोहम, पहले हम अपने अंदर परमात्मा और शिव के दर्शन करते हैं, शिवोहम। फिर आगे की अवस्था होती है शिवाय, सब कुछ शिव है। हर हर महादेव, इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं, हर हर महादेव शिवाय, सब कुछ शिव है। कण कण शिव है, हर एक व्यक्ति शिव है। इस अवस्था तक पहुंचना जो होता है, वो जो इस अवस्था तक पहुंचता है उसे फिर हर एक जगह, हर एक व्यक्ति में, हर एक कण में फिर परमात्मा के दर्शन होना शुरू होते हैं। कृष्ण भगवान इस अवस्था तक पहुंचे थे, इसीलिए उनके लिए महाभारत एक खेल था। अर्जुन के लिए अस्तित्व या राज्य की लड़ाई कह सकते हो आप। वो अर्जुन के लिए राज्य की लड़ाई थी, इसलिए उसका भाव अलग था। कृष्ण के लिए यह रास लीला थी, राज्य की लड़ाई नहीं थी। अर्जुन के लिए राज्य और कृष्ण के लिए रास। कृष्ण भगवान जो है वो तो कृष्ण भगवान है यार। व्यक्ति के बारे में क्या कहें। अध्यात्म की नौ अवस्था है। हमारे जैसे, आपके और मेरे जैसे इंसान रूप में व्यक्ति इस धरती पे आया और अपने अंदर के सत्य को जाना, जेल में जन्म हुआ और द्वारकाधीश बना। अब इससे बड़ा इंस्पिरेशन आपको क्या चाहिए यार। कौन सा मोटिवेशनल ट्रेनर चाहिए आपको, कौन सा मोटिवेशनल ट्रेनर चाहिए, क्या इंस्पिरेशन चाहिए आपको। इससे बड़ा कोई इंस्पिरेशन है। जेल में पैदा हुआ व्यक्ति अपने अंदर के सत्य को जानता है और अपने अंदर के परमात्मा तत्व को अपनी बेस्ट अवस्था तक लेके जाता है और हजारों लाखों करोड़ों लोगों को 5,000 साल के बाद भी दीवाना बनाता है। वो है कृष्ण, वो है शिव जी, वो है पार्वती माता, वो है लक्ष्मी माता, वो है सरस्वती माता, वो है ब्रह्मा जी, वो है गायत्री माता। एक से बढ़ के एक आत्मज्ञानी इस धरती पे हुए और एक से बढ़ के एक प्रेमी इस धरती पे हुए। शिवाय, ये जो अवस्था है उसमें हर एक व्यक्ति में फिर हम शिव को देख पाते हैं। हर एक भक्ति, भक्ति का जो टॉप अवस्था होती है वो यही होती है कि आप पहले कृष्ण अपने अंदर देखते हैं और फिर आप कृष्ण सब में देखते हैं। भक्ति में बड़ा शक्ति होती है। हर एक व्यक्ति में फिर आप शिव के दर्शन कर पाते हैं। अब मेरे लिए वीडियो देखने वाला हर व्यक्ति, फिर वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जगह से हो, वो फिर शिवत्व को प्राप्त हुआ। मेरे लिए रास है ये। कृष्ण भगवान के लिए रास है, शिव जी के लिए रास है। उनके लिए ये कोई वो नहीं है, बिल्कुल। फिर सामने फिर भीष्म आ जाए तो भीष्म के साथ भी रास, हाथ में तीर है वो भी रास, सामने गोपी। तो ये रास का जो है ना, ये बड़ा मज़ेदार है ना। इसमें ये दीप त्रिवेदी जी ने इस सब्जेक्ट के बारे में एक बहुत ही प्यारा, ये जो मैंने रेफरेंस दिया, वो उन्होंने उनके एक वीडियो में एक रेफरेंस दिया था। वो बड़े प्यारे व्यक्ति हैं, बहुत आत्मज्ञान में उनका भी बहुत गहरा जो है वो, उनका बहुत गहरा रिसर्च है उनका भी। अपने अंदर के सत्य को जानने में उनका भी गहरा रिसर्च है। ऐसे कई सारे गुरु हुए जिन्होंने अपने अंदर के सत्य के बारे में बात की। मैं शिवजी और पार्वती माता के जो परंपरा है उससे रेफरेंस दे दे के आप तक ये बात पहुंचा रहा हूँ, ताकि आप तक ये सत्य की बात जो है वो आप तक पहुंचे। सातवां सूत्र क्या है? शिवाय। फिर आप सब में परमात्मा देख पाते हो। कृष्ण भगवान को और दुर्योधन में परमात्मा दिख रहे हैं, पर दुर्योधन को कृष्ण भगवान में परमात्मा नहीं दिख रहे हैं। दोनों की अंदर की अवस्थाओं में जो डिफरेंस है, इसकी वजह से देखो, कृष्ण दुर्योधन के दुश्मन नहीं है। कृष्ण दुर्योधन के बहुत अच्छे शुभचिंतक मित्र हैं। कृष्ण भगवान ने दुर्योधन को बहुत समझाया,
बहुत प्यार से उसके साथ ट्रीट किया, शकुनी को भी समझाया, कर्ण को भी समझाया, भीष्म को भी समझाया। ऐसा ऐसा कोई आदमी है? आज आपके पास ताकत हो तो आप किसी को समझाते हो? कोई समझाता नहीं है भैया। दो थप्पड़ मारने की ताकत हो ना तो तीसरी और मारेगा वो, समझाएगा नहीं। कृष्ण भगवान के पास अनंत शक्तियों का साम्राज्य था, अनंत शक्तियों का मालिक था वो व्यक्ति। फिर भी दुर्योधन के पास छोटे बच्चे की तरह जाकर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि दुर्योधन समझ जाए यार, छोड़ना ये सब प्रॉब्लम, क्या कर रहा है यार तू, यार गजब करता है यार, छोड़ दे ये सारी चीज़ें। दुर्योधन को प्यार से समझाते। करुणा का सागर ही ऐसा, क्योंकि कृष्ण भगवान को दुर्योधन में भी वो संभावना दिख रही है कि ये कल का कृष्ण बनेगा। कृष्ण भगवान को कर्ण में भी वो संभावना दिख रही है कि ये कल का कृष्ण बनेगा। मैं भी किसी समय में, किसी जन्म में कर्ण जैसा ही था। मैं भी किसी जन्म में, किसी अवस्था में, कृष्ण भगवान ये जानते हैं, मैं भी कभी शकुनी जैसा था। मैं भी कभी जो है वो दुर्योधन की अवस्था पे ही था। मेरे भी जीवन में ये डेवलपमेंट हुआ, मेरी भी जीवन में प्रोग्रेस हुई, और आज जो है ये मेरा पुष्प जो है वो इस तरह से खिला। तो कृष्ण भगवान भी उन सारी अवस्थाओं को पार किए थे, इसलिए कृष्ण भगवान देख सकते थे कि दुर्योधन समझ जाए यार, छोड़ दे ये अहम भाव, छोड़ दे ये अहम भाव, तू अहंकार छोड़ देगा तेरा जीवन आगे बढ़ जाएगा यार, थोड़ा आगे बढ़ना यार। इस प्रेम से, इस करुणा से वो दुर्योधन को, तो ये आंख कृष्ण के पास है, वो सब में परमात्मा देख पा रहे हैं, इसीलिए वो दुर्योधन में भी परमात्मा देख रहे हैं, वो शकुनी में भी परमात्मा देख रहे हैं। और उस करुणा से, उस प्रेम से, जब वो तीर जो होता है वो प्रेम का तीर जब दुर्योधन को लगता है, जब वो प्रेम का तीर शकुनी को लगता है, जब वो प्रेम का तीर कर्ण को लगता है, तो कर्ण के, कृष्ण भगवान के अंदर प्यार है, और वो प्यार से लबा हुआ तीर वो उस तक पहुंचाते हैं। उनका भाव उनको मारने का नहीं है, उनका भाव उनको सजा देने का नहीं है। कृष्ण भगवान का तो कर्ण से कोई दुश्मनी नहीं था यार। कृष्ण भगवान का कंस से भी कोई दुश्मनी नहीं था। कंस जब तक उनके माता पिता का दुश्मन था तब तक कृष्ण ने कंस को कुछ कहा ही नहीं, पर जब कंस जगत के लिए दुश्मन हुआ तब फिर कंस को हटा दिया। कृष्ण भगवान के अंदर इतना प्रेम, अनंत करुणा, शिव जी में अनंत प्रेम, अनंत करुणा। आप देखो, जिस व्यक्ति को वो शिव जी, जिस व्यक्ति को वो आशीर्वाद दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं, और फिर नेक्स्ट बार उठ के उसी का वध कर रहे हैं। अगर वो व्यक्ति प्रेम वाला नहीं होता तो उसको वरदान देता क्या? पर वरदान प्राप्त करने के बाद आदमी का जो नियत होता है ना, उसमें खोट आ जाता है। शक्तियां प्राप्त करने से पहले रावण भी बड़ा शुद्ध था, शक्तियां प्राप्त करने के बाद रावण का अहंकार ऐसा उठा कि फिर रावण को जो है वो फिर वध करने के लिए फिर परमात्मा को लीला रचनी पड़ी। राम भगवान का रावण से क्या दुश्मनी था, मुझे बताओ। राम भगवान का रावण से क्या दुश्मनी था? कुछ दुश्मनी नहीं था यार, कोई प्रॉब्लम नहीं था। सीता माता को उठाया नहीं होता, सीता माता को वो अपहरण करके नहीं लेके गया होता, तो अपना राम भगवान का इसके साथ क्या दुश्मनी था? कोई दुश्मनी नहीं था यार। वो तो मस्त रह रहे थे, खुश रह रहे थे, आनंद से रह रहे थे, सारी शक्तियां होने के बाद भी एक आम जीवन जी रहे थे वो तो। क्या करें, है ना? वो कहावत नहीं है, उड़ता तीर, बस यही रावण ने उड़ता तीर ले लिया भाई। राम भगवान की नज़र में वो रावण में भी उन्होंने परमात्मा देखा, इसलिए रावण को युद्ध से पहले भी इंफॉर्मेशन भिजवाई। बस अभी भी सुधरने का मौका है, क्योंकि राम भगवान उस अवस्था तक थे। राम भगवान ये जानते थे कि मैं भी तेरी अवस्था से गुजरा हूँ दोस्त, मैं भी तेरी अवस्था से इस अवस्था तक पहुँचा हूँ। मैं तुझे भी मौका देना चाहता हूँ कि तू भी इस अवस्था तक पहुँच सकता है। ऐसी करुणा सब में नहीं होती है। आज अमेरिका के पास पावर है तो वो क्या किसी को समझाने के लिए पहले जाता है? वो तो सीधा साफ कर देता हो। पावर जो होता है वो असली पावर क्या है? शिवाय। जब आपको सब में शिव दिखता है, फिर कृष्ण जो है वो दुर्योधन को मारते हैं तो वो पाप की दृष्टि में नहीं आते, क्योंकि वो दुर्योधन को नहीं मार रहे हैं, पूरी दुर्योधन के अहंकार को मार रहे हैं।
दुर्योधन से उनको कुछ मतलब नहीं है यार। मेरे जैसा प्यारा व्यक्ति है तू, मैं तो तुझ में भगवान दिखता हूँ, पर तू अहंकार को पकड़ा हुआ बैठा हुआ है। मेरी नज़र तेरे पास होती तो तू मुझ में भी भगवान देखता, तू अर्जुन में भी भगवान देखता, और तू लड़ाई नहीं करता यार। तू अर्जुन में भी भगवान देखता तो 50-50 करके मामला सुलझा देता। तेरा अहंकार बीच में आया तो उसके अहंकार को मारना जरूरी था। दुर्योधन से कृष्ण की कोई दुश्मनी नहीं थी। इसीलिए देखने पे ऐसा लग सकता है कि कृष्ण भगवान जो है वो उन्होंने हिंसा की। कृष्ण भगवान प्रेमी थे, शिव जी प्रेमी थे, प्रेम की अनंत ऊर्जा में वाइब्रेट करने वाले व्यक्ति ये रहे हैं। पार्वती माता प्रेमी है, उनको रक्त बीज से क्या दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं थी। पर रक्त बीज जो है उसने अपने अहंकार में आकर हजारों लाखों लोगों को मारने के लिए उसने वो निकल पड़ा। तब पार्वती माता को जो है वो रक्त बीज के अंदर रक्त बीज के लिए प्रेम है और बाहर रक्त बीज का वध करना पड़ा। ये बड़ी ही टॉप की अवस्था है। मैं जो बात कर रहा हूँ शायद आपके अभी समझ में आए ना आए, हो सकता है, पर कृष्ण भगवान और शिव जी को समझने के लिए भी वैसी नज़र चाहिए। शिवाय सब कुछ शिव, हर हर महादेव। हर एक कण में वो परमात्मा को नमस्कार करके फिर जीवन में कर्म करते हैं तो वो कर्म अकर्म की दृष्टि में आता है। थैंक यू। कभी कभार ऐसा होता है कि पता नहीं कौन योग्य व्यक्ति हैं जो ये वीडियो देखेंगे, पर अब शिव जी का जो आदेश है वो पालन कर रहे हैं। प्रभु आप कह रहे हैं तो ये वीडियो बन रहे हैं। आप आते हो वीडियो बना के चले जाते हो। मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ, मस्ती से जी रहा हूँ, है ना। आपकी तरह ही हूँ, मैं भी अपने गुरुओं से सीखता हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह ही आगे बढ़ने के लिए मैं भी अपने गुरुओं के पास जा रहा हूँ, सीख रहा हूँ, है ना। तो ये शिवजी और पार्वती माता का ज्ञान आप तक, आपके और उनके बीच का प्रेम प्रसंग है। मुझे इसके लिए थैंक यू बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, सॉरी बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, डांटने की भी ज़रूरत नहीं है। वो शिवजी और पार्वती माता के साथ आपका प्रेम प्रसंग है जो ये वीडियो आप तक पहुँच रहे हैं। थैंक यू। हर हर महादेव।